Good morning class 6 students. I hope that you all are doing good and I hope that you all have completed your geography work. Today I am going to start your next book, Social and Political Life. Okay, in this book we have already completed till 4 chapter. Today I am going to start your second term, chapter 5, Panchayati Raj. In this chapter we will discuss about our panchayat. So क्या होती है पंचायत? Okay, कैसे कंडक्ट होती है, कौन इसके जो है मेंबर्स होते हैं, इसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. सो एज वी नो दैट अवर गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल, दैट सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल. ओके, सो इन लोकल लेवल जो है 2 फॉर्म में वर्क करती है, जैसे एक टाउन्स के लिए और एक विलेज के लिए. ठीक है, तो विलेज के अंदर ही हमारा आता है पंचायती राज. ओके, टाउन में हमारा आ जाता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ओके, म्युनिसिपल काउंसिल, बट विलेज में आता है हमारा पंचायत, ग्राम सभा. सो इन दिस चैप्टर व्हाट वी हैव टू डिस्कस अबाउट पंचायती राज. सो लेट्स स्टार्ट. What happens after people elect their representative? How are decisions made? Let us look at how this takes place in rural areas. Here we look at Gram Sabha, which is the meeting where people directly participate and seek answers from their elected representative. So इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि कैसे हमारे जो है रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, कैसे इलेक्ट होते हैं, ओके, कैसे डिसीजंस उनके होते हैं, कैसे वो रूरल एरियाज के लिए कोई डिसीजंस लेते हैं, ओके, अपनी कैसे उनकी मीटिंग कंडक्ट होती है, और जो हमारे कॉमन पीपल है वो कैसे कितना पार्टिसिपेशन उनका पंचायत में होता है. सो दिस स्टोरी स्टार्ट विद एक विलेज की स्टोरी है. ओके, ये इसके थ्रू स्टार्ट होती है. ये चैप्टर एक स्टोरी के थ्रू बताया गया है. सो लेट्स सी. It's a special day today. Everyone's rushing to get to the Gram Sabha. Do you know why? Because the Gram Sabha is holding its first meeting after the election of our new Gram Panchayat. So आज जो है ग्राम सभा की पहली मीटिंग है. ठीक है, आज जो है जो नई ग्राम पंचायत बनी है उसकी सबसे पहली मीटिंग होने वाली है, इसीलिए सभी लोग जो है बहुत एक्साइटेड भी हैं और लोगों के लिए आज बहुत स्पेशल सा डे है. बहुत रशिंग मतलब बहुत भीड़ भाड़ भी लगा रखी है लोगों ने. ठीक है, क्योंकि आज उनकी ग्राम सभा की फर्स्ट मीटिंग होने वाली है. द पीपल ऑफ हरदास विलेज आर कीन टू फाइंड आउट व्हाट देयर न्यू पंचायत लीडर्स हैव प्लान्ड फॉर विलेज. और लोग जो है बहुत उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि आज जो हमारी जो नई पंचायत बनी है उसके जो लीडर्स हैं उन्होंने क्या प्लान किया है विलेज के लिए. ठीक है, कैसे डेवलपमेंट करना है, किन किन चीज़ों पे बात की जाएगी. तो इसके ये सब सुनने के लिए, उनकी प्लानिंग सुनने के लिए आज जो गांव के लोग हैं, जो कॉमन पीपल है, वो बहुत एक्साइटेड भी हैं. The Gram Sabha is meeting of all adults who live in area covered by panchayat. This could be only one village or a few village in some state, as in the example above. A village meeting is held for each village. Okay, anyone who is 18-year-old or more and who has the right to vote is the member of Gram Sabha. So अब ग्राम सभा के बारे में यहाँ पे क्या बताए. दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, ग्राम सभा की जो मीटिंग होती है उसमें सारे ही एडल्ट पार्टिसिपेट करते हैं. ओके, एडल्ट मीन्स जो भी 18 ईयर्स से ऊपर के होंगे, जो भी 18 ईयर्स से ऊपर के होंगे वो ग्राम पंचायत का हिस्सा होते हैं, ग्राम सभा का हिस्सा होते हैं. उनकी मीटिंग्स भी उनके सामने ही ली जाती है. दिस कुड बी ओनली वन विलेज और फ्यू विलेज. ये जो है एक विलेज में या 2 विलेज में हो सकता है. जैसे एक एरिया में, किसी एक एरिया में, ठीक है, एक विलेज पड़ रहा है या दूसरा विलेज पड़ रहा है, तो उस एरिया का जो भी होगा वो एक ही पंचायत में होगा. ठीक है, और अगर एरिया बड़ा है और वहां पे छोटे छोटे विलेज हैं तो उन छोटे छोटे विलेज की का ग्राम पंचायत नहीं होगा, बल्कि उस एरिया का एक ही विलेज होगा. या ये कह सकते हैं कि अगर विलेजेस बड़े हैं तो उनके जो है अलग अलग ग्राम पंचायत होगी, उनमें अलग अलग ग्राम पंचायत होगी. इन सम स्टेट एज एन एग्जाम्पल ऑफ द विलेज मीटिंग इज हेल्ड फॉर ईच विलेज. ठीक है, और ये जो है सभी विलेज के लिए होता है. ये एक एग्जाम्पल है. ठीक है, anyone who is 18-year-old or more and who has right to vote. जो भी 18 years के लोग हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उन्हें ही राइट टू वोट है. ठीक है, उन्हें ही वोट देने का अधिकार है. वही जो है अपने लीडर्स को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं अपने ग्राम सभा के लिए. ग्राम सभा. द ग्राम सभा मीटिंग बिगिंस विद द पंचायत प्रेसिडेंट हु इज ऑल्सो कॉल्ड द सरपंच. ग्राम सभा की मीटिंग स्टार्ट होती है
पंचायत प्रेसिडेंट से। पंचायत प्रेसिडेंट कौन होते हैं? हु इज ऑल्सो कॉल्ड सरपंच, जिसे सरपंच कहा जाता है। एंड द मेंबर्स ऑफ पंचायत द पंच, और जो पंचायत के मेंबर्स होते हैं उन्हें कहते हैं पंच। और पंच में जो है, पंच क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें 5 पीपल होते हैं, ठीक है, 5 मेंबर होते हैं, इसीलिए इसे पंच भी कहा जाता है। और जो इनका मुखिया होता है उसे कहते हैं सरपंच। प्रेसिडेंट अ प्लान और रीप्लानिंग फॉर रोड दैट कनेक्टेड द विलेज टू द मेन हाईवे, ठीक है। अब इस पंचायत में ये लोग क्या बात कर रहे हैं? सबसे पहले रिपेयरिंग करने की बात की जा रही है। किसकी? रोड को रिपेयर करने की बात की जा रही है, जो हाईवे से सीधे कनेक्ट करती है। ओके, विलेज की जो रोड है जो हाईवे से कनेक्ट करती है, पहले उस पर डिस्कस होता है। आफ्टर दिस द डिस्कशन मूव द सब्जेक्ट ऑफ वाटर एंड वाटर शॉर्टेज। इसके बाद जो नेक्स्ट डिस्कशन होता है वो किसके बारे में होता है? वाटर और वाटर शॉर्टेज के बारे में होता है। जो कमी वाटर की हो रही है गांव में, तो वो क्यों हो रही है, ठीक है, और उसे रोकने के उपाय, इन चीजों के बारे में उनकी बात होती है। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड, आइदर स्मॉलर एरियाज, ठीक है। सारे ही पंचायत जो है 2 वार्ड्स में डिवाइड होते हैं, 2 वार्ड्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है, वार्ड। ओके, 2 वार्ड में डिवाइड होते हैं, स्मॉलर एरियाज, और जितने भी स्मॉलर एरियाज होंगे उनको 2 वार्ड में डिवाइड कर दिया जाएगा। ईच वार्ड इलेक्ट्स अ रिप्रेजेंटेटिव हु इज नोन एज द वार्ड मेंबर, और जिसको पंच कहते हैं। और सभी वार्ड्स के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो इलेक्ट करते हैं, ठीक है, इलेक्शन होते हैं, उनके थ्रू उनको इलेक्ट किया जाता है, जिनको वार्ड मेंबर कहा जाता है या पंच भी कहते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा ऑल्सो इलेक्ट अ सरपंच हु इज पंचायत प्रेसिडेंट, और सभी जो ग्राम सभा के जो पंच होंगे, ठीक है, वही जो है अपना सरपंच चुनते हैं, जिसको हम कहते हैं पंचायत प्रेसिडेंट। द वार्ड पंच एंड द सरपंच फ्रॉम द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर। इसके बाद जो सरपंच है ग्राम पंचायत है, और ये ग्राम पंचायत कितने ईयर्स के लिए इलेक्टेड होती है? 5 ईयर्स के लिए इलेक्टेड होती है। ओके, जैसे हमारी गवर्नमेंट भी 5 ईयर के लिए इलेक्टेड होती है, वैसे ही गाँव में, विलेजेस में जो पंचायत बनती है, जो ग्राम पंचायत होती है, वो भी 5 ईयर के लिए इलेक्टेड होती है। द ग्राम पंचायत हैज अ सेक्रेटरी हु इज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ ग्राम सभा, और ग्राम पंचायत का जो सेक्रेटरी होगा वही ग्राम सभा का भी सेक्रेटरी होता है। दिस पर्सन इज नॉट एन इलेक्टेड पर्सन बट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। ये जो पर्सन होता है ये इलेक्टेड पर्सन नहीं होता है, इसको लोग नहीं चुनते हैं, बल्कि ये गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। ओके, गवर्नमेंट इसे अपॉइंट करती है। द सेक्रेटरी इज responsible for calling the meetings of Gram Sabha and Gram Panchayat and keeping a record of proceeding। और ये जो सेक्रेटरी होता है इसका काम क्या होता है कि मीटिंग्स कब बुलाई जा रही है, कितनी मीटिंग्स बुलाई जा रही है, और ग्राम पंचायत के सभी रिकॉर्ड्स को, जो भी काम हो रहा है, जितनी भी प्रोसीडिंग हो रही है, उसके रिकॉर्ड को ये बनाते हैं। कौन बनाते हैं? सेक्रेटरी, जो गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। A village is called Tijya begins the meeting by saying the water problem is Haldas has become very acute। अब क्या कहती है? देखो, इस एक विलेजर्स तिज्या है जो ये कहता है, जो इस बात से स्टार्ट करता है कि जो वाटर की प्रॉब्लम है हल्दास विलेज में वो बहुत चिंतित है, मतलब चिंता का विषय है, क्योंकि वाटर शॉर्टेज का जो प्रॉब्लम है वो उस मुद्दे पे बात होनी चाहिए, वो ऐसा कहता है। द हैंडपंप वाटर हैज gone well below the point up to which the ground has been drilled। इसके बाद कहा जाता है कि जो उसका हैंडपंप का पानी है वो बहुत नीचे जाते जा रहा है, ठीक है, उससे जो है पंप नहीं किया जा रहा है और वो खराब भी हो चुका है। वी हार्डली गेट एनी वाटर इन द टैप, हम बहुत मुश्किल से जो है वाटर, हमें बहुत मुश्किल से वाटर मिल पा रहा है। वुमेन हैव टू गो टू द सुरू रिवर विच इज 3 किलोमीटर अवे टू गेट वाटर। जो गांव की वुमेन्स हैं उनको लगभग 3 किलोमीटर चलकर जाना पड़ रहा है, सुरू रिवर से वो वाटर लेकर आ रहे हैं, ठीक है, इतनी दूर। सो उस गांव की वुमेन्स जितनी हैं उनको कम से कम 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, ठीक है, वाटर लाने के लिए सुरू रिवर से। वन ऑफ द मेंबर्स सजेस्ट पाइपिंग वाटर from the Suru and making the overhead tank
इन द विलेज टू इंक्रीज सप्लाई। तो एक मेंबर सजेस्ट करता है, अब उस पंच के जो मेंबर्स होते हैं उसमें से एक मेंबर ये सजेस्ट करता है कि क्यों ना पाइपिंग कर दी जाए, सुदू रिवर से लेकर एक टैंक बना दिया जाए और जिससे वाटर की जो इंक्रीजिंग है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, सप्लाई की इंक्रीजिंग बढ़ जाएगी, क्यों ना हम पाइप वगैरह लगा के विलेज तक वो वाटर पहुंचा दे, ऐसा वो एक मेंबर ऐसा सजेस्ट करता है। बट द अदर थिंक दैट दिस विल बी एक्सपेंसिव, लेकिन दूसरा कहता है कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगा, शायद उनके बजट में भी ना हो, ओके, तो ये बहुत एक्सपेंसिव होगा, इसमें बहुत खर्चा आएगा। दूसरा कहता है इट्स बेटर दे फील टू डिपेंड द हैंडपंप एंड क्लीन द वेल्स फॉर दिस सीजन, क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो हैंडपंप है उसी को ठीक करवा दिया जाए और जो वेल्स हैं उनको क्लीन कर दिया जाए सीजन में। तेजिया सेज दिस इज नॉट इनफ, तेजिया कहती है सिर्फ इतना ही पर्याप्त नहीं है, इतना इनफ नहीं होगा, वी नीड टू डू समथिंग मोर परमानेंट एज ग्राउंड वाटर लेवल सीम्स टू बी गोइंग डाउन एवरी ईयर। अब तेजिया कहती है कि ये जो है इसके लिए कुछ हमें परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना होगा, क्योंकि हर साल जो वाटर जो वेल का पानी है वो नीचे जाते जा रहा है, ठीक है, सिपिंग इनटू द ग्राउंड, और ग्राउंड से जो है रिश्ता जा रहा है और जो उसका लेवल है वो भी नीचे जाते जा रहा है। अनदर मेंबर अनवर देन टेल्स एवरीवन दैट ही सेज seen ways of conserving water and refilling in the village in Maharashtra where he had once gone to visit his brother. It was called watershed development and he had heard that the government give money for this work. So एक मेंबर, अब उसी में से एक मेंबर कहता है जिसका नाम अनवर है, वो कहता है कि उसने महाराष्ट्र में देखा है, वो एक बार विजिट करने गया था अपने ब्रदर के वहां, तो उसने देखा है कि वहां पे वाटर शेड बनाए गए हैं, ठीक है, जिसमें वाटर कंजर्विंग का काम हो रहा है, ठीक, वाटर कंजर्विंग का काम हो रहा है, वाटर को बचाया जा रहा है, ओके, जिसको वाटर शेड कहा गया है, वाटर शेड कहा गया। और इसके डेवलपमेंट में उसने ऐसा भी सुना है कि इसके लिए गवर्नमेंट मनी दे रही है, इस काम के लिए गवर्नमेंट मनी दे रही है। इन हिज ब्रदर विलेज पीपुल हैड प्लांटेड ट्री, उस विलेज के लोग, उसके ब्रदर्स के गांव के लोगों ने जो है बहुत सारे ट्रीज भी लगाए हैं, कंस्ट्रक्टेड चिक्स डैम्स एंड टैंक, बहुत सारे जो है डैम्स हैं, टैंक्स हैं, उनका जो है उनको कंस्ट्रक्टेड किया गया है, उनको बनवाया गया है। एवरीवन थॉट दिस वाज एंड द इंटरेस्टिंग आइडिया एंड द ग्राम पंचायत वाज आस्क्ड टू फाइंड आउट अबाउट इट इन डिटेल्स। ये जो है बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है और जो ग्राम पंचायत है वो इसके बारे में जो है डिटेल्स भी फाइंड आउट करती है। द नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा फॉर द ग्राम सभा इज द फाइनलाइजेशन ऑफ लिस्ट ऑफ people below the poverty line BPL which had to approve by ग्राम सभा। अब ये तो नेक्स्ट मुद्दा था। अब इसके बाद यहाँ पे एक नेक्स्ट जो है एजेंडा होता है इनका कि उस लिस्ट को फाइनलाइज करना जिसमें बीपीएल कैटेगरी के लोग आते हैं, ठीक है। बीपीएल कैटेगरी का मतलब क्या होता है, पॉवर्टी लाइन, ठीक है। पॉवर्टी लाइन, जो लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं उनको बीपीएल धारक कहा जाता है। तो अब क्या है इनका नेक्स्ट एजेंडा कि उस लिस्ट को फाइनलाइज करना जिसमें बीपीएल लोग आते हैं। As soon as the list is read out, people begin to whisper. जैसे ही उस लिस्ट को पढ़ा गया लोगों के सामने कि ये लोग हैं जो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, तो लोगों ने जो है आपस में कुछ विस्परिंग शुरू कर दी, मतलब आपस में कुछ फुसफुसाना शुरू कर दिया, आपस में बात करने लगे। नटवर हैज जस्ट बॉट अ कलर टीवी एंड हिज सन हैज सेंट हिम अ न्यू मोटरसाइकिल, हाउ कैन ही बी बिलो द पॉवर्टी लाइन। अब कहता है एक पर्सन उसमें से कि नटवर ने तो अभी कलर टीवी खरीदा है और उसके बेटे ने भी उसे एक मोटरसाइकिल भेजा है, तो कैसे वो लोग जो है पॉवर्टी लाइन में आ गए, तो उसका नेम कैसे इस लिस्ट में है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एक जो है पर्सन ऐसा क्वेश्चन रेज करता है, मतलब वो आपस में बात करते हैं कि जो है नटवर के तो बेटे ने उसे मोटरसाइकिल भी खरीदी है, टीवी भी है उसके घर में, कलर टीवी भी ली है, तो वो लोग कैसे पॉवर्टी लाइन में आ गए। सूरजमल mutters to the person sitting next to him. Saroja says to सुखी भाई, how did बिरजू name get on the list? कैसे बिरजू का नेम इस लिस्ट में आ गया, ठीक है। सरोजा कहती है सुखी भाई से कि इस लिस्ट में बिरजू का नेम कैसे आ गया। He has so much land, उनके पास तो इतनी सारी जमीनें हैं, ठीक है, इतना लैंड है उनका। This list should have only poor people, ये लिस्ट तो सिर्फ पुअर पीपल के लिए है, तो
उनका नेम कैसे इस लिस्ट में आ गया। एंड ओम प्रकाश इज लैंडलेस लेबर who can barely make ends meet at his name is not on the list। और जो ओम प्रकाश है वो तो लैंडलेस है, लेबर है, लैंडलेस है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो कैसे क्या उसका नेम इस लिस्ट में नहीं आना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन रेज करती है कौन, सरोजा। यू नो दैट बोथ नटवर एंड बिरजू आर फ्रेंड। तो तुम्हें फिर दूसरा कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं कि बिरजू और नटवर जो है दोनों फ्रेंड है, ठीक है, अमीरचंद के। किसके फ्रेंड है, अमीरचंद के फ्रेंड है। हु कैन काउंटर अमीरचंद पावर, और वो लोग जो है अमीरचंद के फ्रेंड हैं, इसी वजह से शायद उनका नेम उसमें हो। सुखी भाई सेज अमीरचंद वॉज द अर्लियर जमींदार लैंड ओनर ऑफ द विलेज एंड स्टिल हैज कंट्रोल ओवर अ लॉट ऑफ लैंड, बट वी शुड गेट ओम प्रकाश नेम पुट इन। अब कहते हैं सुखी भाई कि अमीरचंद तो जमींदार है, ठीक है, जमींदार रह चुका है, उसके पास तो लोग इतनी सारी जमीन है, वही जो है लोगों को लैंड भी देता है, उसके पास इतना सारा लैंड भी है, तो इस लिस्ट में जो है ओम प्रकाश का नेम होना चाहिए, ठीक है, ऐसा वो कहता है। द सरपंच पंचायत प्रेसिडेंट नोटिस पीपल इज विस्परिंग आस्क इफ एनीवन हैज एनीथिंग टू से। अब क्या होता है कि वो जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, पंचायत का जो प्रेसिडेंट है, सरपंच है, वो देखता है लोगों को कि आपस में ये लोग बात कर रहे हैं एक दूसरे से, तो वो पूछता है कि किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को अपनी बात कहनी है, तो वो अपनी बात कह सकते हैं, ऐसा वो कहता है। सरोज ट्राइज टू प्रोवोक सूरजमल टू आस्क अबाउट नटवर एंड बिरजू। अब सरोज जो है प्रोवोक करती है सूरजमल को कि नटवर और बिरजू के बारे में बात की जाए, कहा जाए कि नटवर और बिरजू के पास तो इतनी सारी चीजें हैं, फिर भी उनको जो है बीपीएल कैटेगरी में रखा गया है। बट ही कीप्स क्वाइट। अमीरचंद इज सिटिंग इन द ग्राम सभा कीपिंग ऑन द आई ऑन एवरीवन। लेकिन वो लोग जो है कुछ नहीं बोलते क्योंकि अमीरचंद बैठा होता है उस ग्राम सभा में और उसने अपनी नजरें सभी पर रखी होती है कि कौन कैसी बातें कर रहा है। देन सरोजा गेट्स अप एंड से दैट ओम प्रकाश नेम शुड बी इन द बीपीएल लिस्ट। अब सरोजा उठती है और कहती है कि ओम प्रकाश का नेम इस बीपीएल लिस्ट में होना चाहिए। अदर एग्री दैट ही एंड हिज फैमिली इज वेरी पुअर। सभी एग्री करते हैं कि हाँ उसकी फैमिली तो बहुत पुअर है, तो उसका नेम जो है इस लिस्ट में होना चाहिए। द सरपंच आस्क हाउ हिज नेम हैड बीन मिस्ड आउट। सरपंच पूछता है कि कैसे उसका ओम प्रकाश का नेम इस लिस्ट से मिस हो गया। द टीचर हु डिड द सर्वे टू ऑफ द बीपीएल फैमिली से। अब जो टीचर ने की लिस्ट बनाई होती है, बीपीएल कैटेगरी वाले लोगों की जो लिस्ट बनाई है, अब सरपंच उससे पूछता है कि उसका नेम कैसे मिस हो गया। फिर कहता है वो ओम प्रकाश हाउस वॉज लॉक्ड व्हेन आई वेंट देयर। जब मैं वहां गया था तो ओम प्रकाश का घर बंद था। ही मे हैव गॉन समवेयर टू लुक फॉर वर्क। शायद वो किसी काम से जो है बाहर गया हो। द सरपंच गिव इंस्ट्रक्शन दैट ओम प्रकाश फैमिली इनकम बी लुक्ड एट एंड इट इज less than what has been decided by the government, his name should be included in the list। इसके बाद सरपंच उन्हें इंस्ट्रक्ट करता है, उन्हें इंस्ट्रक्शंस देता है कि पता करो कि ओम प्रकाश की फैमिली इनकम कितनी है, ठीक है, देखो कि उसके पास जॉब है नहीं है, उसकी फैमिली इनकम कितनी है। इसके बाद अगर वो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं तो उनका लिस्ट उनका नेम जो है इस लिस्ट में होना चाहिए, ऐसा कौन कहता है, सरपंच कहता है। यहाँ पे की एलिमेंट है। नाउ लेट्स रीड दिस ऑल्सो। द ग्राम सभा इज द की फैक्टर इन मेकिंग द ग्राम पंचायत प्ले इट्स रोल एंड बी रिस्पॉन्सिबल। इट इज द प्लेस वेयर ऑल प्लान्स एंड द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत वर प्लेस्ड बिफोर द पीपल। सो यहाँ पे जो है ये ग्राम सभा क्या होती है कि ग्राम सभा जहाँ पे लोग जो है बैठते हैं और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सारी चीजों पे सारे प्लान्स बनाए, सारे टॉपिक, सारे मुद्दों पर लोगों के आने से पहले यहाँ पे बात हो जाए, ठीक है। द ग्राम सभा प्रिवेंट द पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग like missing money or the favoring certain people. It plays an important role in keeping an eye on the elected representative and it making them responsible to person who elected them। इसके बाद ये जो है लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ग्राम पंचायत का प्रेसिडेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ये देखे कि किसी के साथ जो है कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कहीं लोग जो है अपने फेवरेट लोगों को
फेवर तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो अदर पंच हैं या जो अदर लोग हैं वो लोग उन लोगों को तो फेवर नहीं कर रहे हैं, ऐसा वो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सभी पर अपनी आइज रखें, ठीक है, सभी के काम को देखें कि कहीं पे कुछ गलत तो नहीं हो रहा है. सो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस ओनली दैट मच. You have to read this chapter, okay, and rest of the chapter I will tell in my next video. So till then you can read this chapter. Thank you so much.